तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाती है। तो उस आदमी के लिए, इस वाराही में जो आया था, उसके लिए मैं थोड़ा शांत हो गया। फिर मैंने कहा कि तुमने त्राटक सिद्ध किया था। बोले हाँ बाबा जी, आपको कैसे पता चला? कि ऐसे ही पता चल गया। हृदय आपका स्थिर है तो दूसरे की चित्तवृत्तियों के साथ तादात्म्य हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपन लोगों को चमत्कार लगता है, संतों को कोई चमत्कार नहीं लगता है। तुम्हारा बुद्धि स्थिर है तो दूसरे के जो आंदोलन है, दूसरे के जो श्वास है, जैसे तुम्हारी मशीन के नंबर ठीक हैं तो टीवी के वेव्स झील लेगी। तुम्हारे रेडियो के बैंड अनुकूल है तो वेव्स का पता चल जाता और गाना, खबरें सब सुनाई पड़ता है। ऐसे तुम्हारा अंतःकरण यदि शांत होता है, बुद्धि स्थिर होती है, तो घटित घटना या घट रही है वो घटना या घटने वाली घटना का पता चल जाता है। यही कारण है कि वाल्मीकि ऋषि ने 100 साल पहले रामायण रच लिया। कोई राम को या विष्णु को पूछने नहीं गए थे तुम क्या क्या करोगे, अथवा किसी को किसी ज्योतिष का हिसाब लगाने को नहीं गए थे। उनका बुद्धि इतना शुद्ध होता है कि भूत और भावी दोनों कल्पनाओं में नहीं रहती, वर्तमान में। और ज्ञानी के लिए सदा वर्तमान रहता है, उसलिए भूत भविष्य की खबर उनको पड़ जाती है। बुद्धि उनकी विचलित नहीं होती, चलित नहीं होती। तो उस भाई को मैंने कहा कि तुम्हारा त्राटक किया हुआ था। त्राटक से एकाग्रता होती है और एकाग्रता से इच्छा शक्ति विकसित होती है, सामर्थ्य बढ़ जाता है। लेकिन उसी इच्छा शक्ति को, उसी सामर्थ्य को यदि आत्मज्ञान में नहीं मोड़ा तो वह इच्छा शक्ति फिर संसार के तरफ ले जाएगी। तो एकाग्रता सब तपस्याओं का माई बाप है। भक्त परंपरा के माधवाचार्य, पूज्यपाद माधवाचार्य भक्त परंपरा में प्रसिद्ध संत हो गए, आचार्य हो गए। माधवाचार्य ने कहा कि हे प्रभु, हम तेरे प्यार में अब इतने मोह हो गए कि अब हमसे न यज्ञ होता है, न तीर्थ होता है, न तर्पण होती है, न संध्या होती है, न मृगशाला बिछती है, न माला घूमती है। अब तो हम तेरे प्यार में ही बिक गए। तो जब प्रेमा भक्ति प्रकट होने लगती है और संसार का मोह, कुटुंबियों का, समाज का तो मोह हट जाता है, लेकिन फिर ये कर्मकांड का मोह भी टूट जाता है। कर्मकांड का मोह तब तक है जब तक देह में आत्मबुद्धि है, जब तक संसार में आसक्ति, तब तक कर्मकांड में प्रीति। संसार की आसक्ति हट जाए, कृष्ण में प्रेम हो जाए। कृष्ण का अर्थ है आत्मा, राम का अर्थ है जो रम रहा है सब में चेतन। उस परमात्मा में यदि प्रेम हो जाए तो फिर कर्मकांड की नीची साधना करने को जी नहीं करता है। एकाग्रता तो ठीक है, लेकिन एकाग्रता का उपयोग यदि संसार है, एकाग्रता का उपयोग यदि भोग है, तो वह एकाग्रता मार डालती है। एकाग्रता का उपयोग परमात्मा एक है उसमें होना चाहिए। रुपया तो है, रुपया कोई पाप नहीं, लेकिन रुपयों से भोग भोगना पाप है। सत्ता कोई पाप नहीं, लेकिन सत्ता से अहंकार बढ़ाना पाप है। अक्ल होना कोई पाप नहीं, लेकिन अक्ल से दूसरों को गिराना और अपने को अहंकार से पोषित करना ये पाप है। जो कुछ चीजें हैं, कई लोग परेशान हैं, अधार्मिक लोग तो दुखी रहते हैं, मूढ़ लोग, पामर लोग तो परेशान है, कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन भगत भी परेशान है। भगत को ऐसा है कि मेरा मन शांत हो जाए, मेरी इंद्रियां स्थिर हो जाए। भैया मन शांत हो जाएगा, इंद्रियां स्थिर हो जाएगी तो फिर राम राम सत्य ही हो जाएगा। मन और तन का तो स्वभाव है हरकत करना, मन और तन का स्वभाव, इंद्रियों का स्वभाव है चेष्टा करना, लेकिन सुयोग्य चेष्टा हो। मन का स्वभाव है संकल्प विकल्प करना, लेकिन संकल्प ऐसे करे कि जिस संकल्पों से इसके बंधन कटे। बुद्धि का स्वभाव है निर्णय अनिर्णय करना। लोग बोलते हैं मैं शांत हो जाऊं, पत्थर की तरह मेरा ध्यान लग जाए, समाधि लग जाए। जिनका ध्यान लगता है वे भी परेशान है, और जिनका ध्यान नहीं लगता है वे भी परेशान है। जो ध्यान के रास्ते पर नहीं आए वो तो परेशान है कि उनकी पल पल में वृत्तियां उद्विग्न होती है, रजोतमो गुण बढ़ जाता है। लेकिन जिनको थोड़ा बहुत ध्यान में रुचि और ध्यान नहीं लगता वे परेशान है, और जिनका थोड़ा बहुत लगता है वे भी परेशान है कि ज्यादा लगे। ज्यादा लगने को वो ऐसा समझते कि ऐसा ध्यान लगे कि बस अपने बैठे रहे, कोई पता न चले। योग में बताया गया है चित्त की अवस्था होती है क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, निरुद्ध और एकाग्र। तो सदा एकाग्र चित्त नहीं रह सकता, क्योंकि चित्त भी प्रकृति का बना है। सदा निरुद्ध भी नहीं रह सकता है, सदा मूढ़ भी नहीं रह सकता है, सदा विक्षिप्त भी नहीं रख सकता है,
सदा एकाग्र भी नहीं रह सकता और सदा चंचल भी नहीं रह सकता। कितना भी चंचल व्यक्ति रात को देखो शांत हो जाएगा, कितना भी शांत व्यक्ति देखो तो उसे चेष्टा करेगी। भगवान शंकर जैसी समाधि तो किसी की लगी नहीं, फिर भी शंकर उठते हैं तो डमरू लेके नाचते हैं। इतने दिन जो बैठे थे तो नहीं हिले चिले थे, वो सब कसर निकाल देते। इतने दिन समाधि में थे, नहीं हिले जुले थे, तो डमरू लेके नाचे और सब बैठने के जो दिन बीत गए उनकी कसर निकाल देते। तो शरीर, मन और संसार ये सब चीजें बदलने वाली है, एक जैसी नहीं रहेगी। तो जो आदमी ध्यान में, समाधि में एक जैसा रहना चाहता है, अथवा जो दुख में या सुख में पकड़ जिसकी है, तो दुख में तो पकड़ ज्यादा नहीं होती, सुख में पकड़ होती है। उसीलिए पकड़ होती है कि बुद्धि का मोह नहीं गया। तो सुख में यदि पकड़ है, धन में यदि पकड़ है, स्वर्ग में यदि पकड़ है, तो समझो कि बुद्धि का मोह चालू है। ज्ञानी की पकड़ कहीं नहीं होती। इसलिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यते। मोह कलिल से, मोह दलदल है, दलदल में आदमी थोड़ा सा फंसता है, फिर थोड़ा 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 करते करते पूरा नाश हो जाता है। पीत्वा मोहमय मदिरा संसार भूतवा उन्मतः। तो कहने का तात्पर्य है कि दुर्जन तो दुखी होते ही हैं, लेकिन सज्जन लोग भी परेशान रहते हैं। एक पिता फरियाद करता है, मैं सवेरे उठता हूँ, मेरे कुटुंब के लोग सवेरे उठते, लेकिन नौजवान लड़का जो मेरा है बड़ा, वो दुष्ट है, वो सवेरे नहीं उठता है। तो ये मोह है कि मेरा बेटा है इसलिए सवेरे उठे, कईयों के बेटे नहीं उठते तो दुख नहीं होता, लेकिन मेरा बेटा है तो मैं जैसा धार्मिक हूं ऐसा बेटा धार्मिक होना चाहिए। तो अपने बेटे में इतनी ममता होने के कारण तो दुख होता है। तो भगवान के जो प्यारे भक्त हैं, जो भगवान तत्व को कुछ समझ बैठे, उनको कोई आग्रह नहीं होता है। वो बड़े बेटे को जल्दी उठाने में प्रयत्न करते हैं, लेकिन नहीं उठता है तो चित्त में विक्षिप्त नहीं होते। थातु कोने ध्यान हसे तो तेनु प्रारब्ध तेवु हसे। किसी का विरक्तता का, प्रधानता का प्रारब्ध होता है, किसी का ध्यान प्रधान प्रारब्ध होता है, किसी का व्यवहार प्रधान प्रारब्ध होता है, किसी का मौन प्रधान प्रारब्ध होता है। तो ज्ञान होने के बाद कोई ध्यान करता है तो थातु कोने ध्यान हसे तो तेनु प्रारब्ध तेवु हसे। लेकिन धार्मिक लोगों को इतनी चिंता परेशानी रहती है कि अरे सुखदेव जी को तो लंगोटी का पता नहीं चलता था, अब हमारे ध्यान लगता है तो हमारे को तो ऐसा होता है, सुखदेव जी जैसा ध्यान लगे। लेकिन हजारों वर्ष पहले का मनुष्य, हजारों वर्ष पहले का वातावरण और कई जन्मों के संस्कार थे, उनका ऐसा हुआ। अब उनको लक्ष्य बनाकर तुम चलते तो जाओ, लेकिन अंदर से विक्षिप्त नहीं होना। नहीं होता है तो नहीं होता, लेकिन चित्त को तुम प्रसाद से पूर्ण रखो। हो गया तो भी स्वप्न और न हुआ तो भी स्वप्न। जिस परमात्मा में सुखदेव जी होके चले गए, वशिष्ठ होकर चले गए, राम आकर चले गए, वो परमात्मा अभी तुम्हारा आत्मा है। इस प्रकार का ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक मोह नहीं जाता है। तुलसीदास ने कहा, मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताते उपजय पुनि भवशूला, ताते उपजय पुनि भवशूला। मोह सब व्याधियों का मूल है और उससे भव का शूल फिर पैदा होता है। इसलिए किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में आसक्ति हुई, ममता हुई, समझो मरे। कोई भी स्थिति में, कोई भी परिस्थिति में ममता न होनी चाहिए। समझो आज आरती की, घंटड़ी की और खूब मजा आया, हर रोज ऐसे हम आरती करें, घंटड़ियां बजाए, मजा आता रहे, तो हर रोज तो ऐसा होगा नहीं। जिस समय सुषुम्ना का द्वार खुला है और चौघड़िया अच्छा है, वातावरण में, बुद्धि में सात्विकता है, उस समय आरती करोगे तो मजा आएगा। जिस समय रजोतमो गुण शरीर में है, कुछ खाया पिया है, शरीर भारे है, प्राण नीचे को है, आरती करोगे मजा नहीं आएगा। तो ये मजा आना और ना आना आत्मा का स्वभाव नहीं, चिदाभास का स्वभाव है, ये जीवत्व का स्वभाव है। मस्ती आ जाए, मजा आ जाए तो मजा भी जीव को आता है, ज्ञानी को मजा और अमजा नहीं आता। बोले तो मस्त राम है। संसारी आदमी द्वेषी होता है, अत्यंत पामर आदमी, जितना गहरा राग होता है उतना द्वेष होता है। संसारी द्वेषी होता है, रागी और द्वेषी।
और भक्त होता है रागी, भगवान में राग करता है, आरती पूजा में राग करता है, मूर्ति मंदिर में राग करता है। भक्त में होता है राग, संसारी में होता है द्वेष और राग, जिज्ञासु में होती है जिज्ञासा, और ज्ञानी में कुछ नहीं होता है। ये सब गुणों में होता है, ज्ञानी गुणातीत होता है। मजे की बात है, ज्ञानी में सब दिखेगा लेकिन ज्ञानी में कुछ होता नहीं है। ज्ञानी से सब गुजर जाता है, पसार हो जाता है। तो बुद्धि को शुद्ध करने के लिए आत्मविचार की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है, जप की जरूरत है। बुद्धि शुद्ध हो तो जैसे आप अपने से दूसरे शरीर को पृथक देखते हैं, ऐसे ही अपने शरीर को भी आप अपने से अलग देखेंगे। जैसे अब मेरे से ये शरीर अलग है, ऐसे मुझसे ये आश्रम भी अलग है। ऐसा जब तक अनुभव नहीं हुए तब तक बुद्धि में मोह होने की संभावना है। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति, थोड़ा सा मोह हट जाता है, लगता है कि मेरे को रुपयों में मोह नहीं है, ठीक है, रुपयों का मोह न होना कोई बड़ी बात नहीं है। स्त्री में मोह नहीं है, स्त्री का पुरुष में मोह नहीं है, ये भी ठीक है अपनी जगह पर। धन में मोह नहीं है, मकान में मोह नहीं, आश्रम में मोह नहीं, किसी में मोह नहीं, ठीक है। लेकिन प्रतिष्ठा में मोह है कि नहीं है, ये जरा ढूंढो। देह में मोह है कि नहीं है, ये जरा ढूंढो। और मोह टूट जाते, लेकिन देह का मोह जल्दी नहीं टूटता है, लोकेशना का मोह जल्दी। इतना मनुष्य प्राणी को तो धैर्य और प्रसन्नता रखनी चाहिए कि पक्षी भी जी लेते हैं, जिनको बैठने का ठिकाना नहीं, फिर भी डाल पर, अब कौन सी डाल पे जाएंगे दूसरी घड़ी में कोई पता नहीं, फिर भी वो निश्चिंत जी लेते हैं। क्या खाएंगे, कहाँ खाएंगे, कोई पता नहीं। सुबह उठे, उनका कोई प्रोग्राम थोड़े होता कि वहां थाली है, वहां डिनर है उनकी, फिर भी जी लेते हैं। भूख के कारण नहीं मरते हैं, और रहने का स्थान नहीं मिलता उसके कारण नहीं मरते, मौत आती तब मरते। मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कले जो खाए, साईं बेचारा क्या करे कहाँ तक कथा सुनाए। विधान उस महिला ने क्या किया, वशिष्ठ महाराज को प्रसन्न करके ले गई, लेकिन वो अपने धारणा बल से उस अन्य सृष्टि में घुस गई और वशिष्ठ जी रह गए। वापस आई, बोले मैदान आप आइए। तो वशिष्ठ ने कहा ये तो इसमें मैं तो नहीं आ रहा हूँ, जैसे ये दीवाल है तो जिसकी धारणा शक्ति सिद्ध हो गई है और अंतवाहक शरीर से जो चल सकता है वो इस दीवाल में प्रवेश कर लेगा, लेकिन मैं प्रवेश करना चाहूँ तो जब तक मैं उस प्रकार की साधना न करूं, अंतवाहक शरीर की, सूक्ष्म शरीर से जाने की गति न पालूं, तब तक मैं इसमें नहीं जा सकता। अभी तुम्हारे सामने बैठे हुए और ये मैंने साधना नहीं की तो अभी मैं कितने भी टक्कर लगाऊं तो सिर फूट जाएगा, लेकिन अंदर नहीं जा पाऊंगा। योग की कला में यदि चले गए तो फिर ऐसी तो इससे 10 गुनी जाड़ी हो तो भी पार हो जाएंगे। इससे 10 गुनी जाड़ी हो, पहाड़ हो, पहाड़ को अंदर से घुस के आदमी चला जाए, सुरंग बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है और ऐसा सबके अंदर है, तुम्हारे अंदर भी है ये शक्ति, लेकिन विकसित नहीं स्थूल शरीर के साथ, इसलिए वो शक्ति स्थूल रूप हो गई। जैसे स्टीम होती है तो बारीक से बारीक जगह से निकल जाती है, और बर्फ का पार्सल बन जाता है तो फिर तो खिड़की से भी नहीं निकलता है, सरिये नड़ते उसको। और स्टीम है तो सरिये क्या, जाली लगा दो आप, मच्छर जाली लगा दो, और कमरे में स्टीम हो तो मच्छर जाली से भी निकल जाएगी, उससे भी बारीक जगह से निकल जाएगी बाष्प। वही स्टीम ठंडी हो जाए और उसको बर्फ बना दो तो फिर जाली तो क्या, केवल सरिये भी उसको नड़ेंगे। ऐसे ही तुम्हारी चित्त की वृत्ति स्थूल हो जाती है तो गति नहीं